Hello student, this is the next part in chapter number 12 of Pulse Arihant Economy. The chapter name is WTO and its multilateral institutions. तो चलिए जानते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं जीआई के बारे में, यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, इसका रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन। तो ये एक्ट है आपका 1999। तो ये एक स्वी जेनरस legislation है that seeks to provide for the registration and protection of geographical indication relating to goods in India। देखिए मैं आपको सिंपली बताती हूँ कि इंडिया में किसी भी जियोग्राफिकल रीजन में किसी भी एक ऐसी जगह पर कुछ अलग प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ अलग मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कुछ अलग तरीके की कला, एक आर्ट, कुछ भी नया इनोवेशन अगर अलग तरीके का हो रहा है तो उसके रजिस्ट्रेशन और उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे ये जीआई ऑफ गुड्स एक्ट 1999 बनाया गया है। ये एक तरीके का लॉ है और ये एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स। जो पेटेंट्स के, डिज़ाइंस के और ट्रेडमार्क के जो कंट्रोलर जनरल है, यानी कि जो इनको भी कंट्रोल करते हैं, तो उनके द्वारा ये एडमिनिस्टर किया जाता है। और ये रजिस्ट्रार भी होते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन के, यानी कि जीआई टैग आपने सुना होगा ना, उसी तरीके से जो एक जीआई होता है, जीआई राइट, वो क्या इनेबल करता है, वो ये इनेबल करता है कि जिसको who have the right to use the indication to prevent its use by a third party whose product does not conform to the applicable standards। जीआई राइट्स ये इनेबल करता है कि जिसके पास इस चीज़ के राइट्स हैं, जो भी जियोग्राफिकली कोई चीज़ नई इनोवेट हो रही है, कि कोई थर्ड पार्टी उन प्रोडक्ट को प्रोडक्शन ना कर पाए, उन जो प्रोडक्ट हैं उनको ना एक तरीके से थीफ कर पाए। तो ये जीआई राइट इनेबल करता है, किसको राइट देता है, जो भी जियोग्राफिकल रीजन में एक नया इनोवेशन करते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए, जीआई इज ग्रांटेड टू ए कम्युनिटी। जीआई किसको दिया जाता है, ये तो है नहीं कि किसी सिर्फ एक पर्सन को दिया जाएगा या कोई एक पर्सन ही कोई नई चीज़ बना रहा है, वो तो कॉपीराइट पेटेंट एक अलग चीज़ होती है। ये एक कम्युनिटी या एक ग्रुप को दिया जाता है, किसी इंस्टीट्यूशंस को, जो किसी भी नए प्रोडक्ट को बनाते हैं, उनका इंटरेस्ट वो रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ जनरली नॉट ग्रांटेड टू एन इंडिविजुअल। अभी मैंने बताया था ना कि इंडिविजुअल को तो दिया ही नहीं जाता। द प्रोडक्ट कैन बी एग्रीकल्चरल, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड वन। तो प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, एग्रीकल्चरल, नेचुरल, मैन्युफैक्चर्ड हो सकते हैं। जैसे बहुत जगह आपने देखा होगा, कहीं के प्याज, कहीं का लहसुन, आसाम का जो गले में पहनने वाला वो मफलर टाइप होता है ना, वो। तो इस तरीके से इनको जीआई मिले हुए हैं, जीआई टैग। तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट PPBFRA क्या होता है, देखो इंडिया में इसको ओब्लाइज किया गया अंडर ट्रिप्स। जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थे ना, वो हमने पढ़े थे, तो उसमें ओब्लाइज किया गया, यानी कि बताया गया आइदर टू अडॉप्ट ए सुई जनरस सिस्टम फॉर प्लांट वैरायटी, कि प्लांट वैरायटी के लिए कि जीआई की तरह कोई सिस्टम अडॉप्ट किया जाए, यानी कि कोई लेजिस्लेशन बनाई जाए, प्रोटेक्शन, और ज्वाइन द कन्वेंशन फॉर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स, या फिर जो नई वैरायटी के प्लांट हैं उनके प्रोटेक्शन करने के लिए इंटरनेशनल यूनियन के साथ कोई कन्वेंशन की जाए। इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, इंडिया ने अडॉप्ट किया सुई जेनरस सिस्टम बाय इनेक्टिंग PPB एंड FR एक्ट 2001। ये वर्ल्ड का ओनली IPR लेजिस्लेशन है। क्या है, वर्ल्ड का सिर्फ एक IPR लेजिस्लेशन जो ग्रांट करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नॉट ओनली टू प्लांट ब्रीडर्स बट ऑल्सो टू द फार्मर्स। ये क्या करता है, प्लांट ब्रीडर जो होते हैं, यानी कि जो प्लांटों को उगाते हैं, सिर्फ उसी को ही नहीं कि जो प्लांट की देखभाल करते हैं, बल्कि फार्मर्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रदान करता है, देता है। और अनलाइक यूपीओबी मतलब जो आपकी यूनियन होती है ना वैरायटीज ऑफ प्लांट्स की, तो द एक्ट फैसिलिटेट्स प्रोटेक्शन ऑफ नॉट ओनली न्यू बट इवन एक्सटेंट वैरायटीज। यहाँ सिर्फ यही नहीं है कि कोई नए पौधे नए ही आपके किए जा रहे हैं, बल्कि पुराने जो एग्जिस्टिंग पौधे होते हैं उनके भी प्रोटेक्शन के लिए बात की जाती है, उनको भी प्रोटेक्शन प्रदान की जाती है। एक्ट ऑल्सो एस्टेब्लिशेस प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। एक्ट क्या एस्टेब्लिश करता है, एक्ट ये भी एस्टेब्लिश करता है कि जो प्लांट वैरायटीज़ हैं उनका प्रोटेक्शन हो, और फार्मर राइट अथॉरिटी मिले किसको, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसके बाद देखेंगे इंटरनेशनल
यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ न्यू प्लांट वैरायटीज यूपीओवी कन्वेंशन। तो ये एक इंटरनेशनल यूनियन है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए यूपीओवी का जो मिशन है वो है ये प्रोवाइड और प्रमोट करना कि जो प्लांट वैरायटी का प्रोटेक्शन है उसमें नई प्लांट वैरायटी का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कि नए नए प्लांट उगाए जाएं टाइम टू टाइम। और जो यूपीओवी कन्वेंशन है वो ये प्रोवाइड करता है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ब्रीडर, यानी कि ब्रीडर्स के जो राइट हैं, और कंट्रीब्यूशन अथॉराइजेशन ऑफ द ब्रीडर इज रिक्वायर्ड टू प्रोपगेट द वैरायटी फॉर कमर्शियल पर्पजेज, कि इसमें जो अथॉराइजेशन होगा ब्रीडर का वो इसलिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए ये जो पौधे हैं ये उगाए जाएं, प्लांट वैरायटी अपनाई जाए। ओनली द ब्रीडर ऑफ ए न्यू प्लांट वैरायटी कैन प्रोटेक्ट दैट न्यू प्लांट वैरायटी। जो नई प्लांट वैरायटी का ब्रीडर होता है ना वही नई प्लांट वैरायटी को प्रोटेक्ट कर सकता है। यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती किस पर, हु कैन बी कंसिडर टू बी ब्रीडर अंडर द यूपी। जो भी ब्रीडर होते हैं उन पर कोई भी इसमें क्या नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, वो प्लांट वैरायटी अपने अकॉर्डिंग उगा सकते हैं। जो एक ब्रीडर होता है वो कोई इंडिविजुअल फार्मर या रिसर्चर भी हो सकता है, कोई पब्लिक इंस्टीट्यूट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया यूपीओवी का क्या नहीं है, मेंबर। तो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए है। इंडिया किसका मेंबर है, पीपीवी एंड एफआर एक्ट का, जो हमने पढ़ा था, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट। और इसमें देखिए राइट्स अगर हम पढ़ें अंडर पीपीवी एंड एफआर तो इसके अंदर क्या क्या राइट्स दिए गए हैं। देखिए ब्रीडर्स को ये राइट दिए गए हैं कि वो प्रोड्यूस कर सकता है, सेल कर सकता है, मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है जो भी प्रोटेक्टिव वैरायटी है उसका। फार्मर्स तो देखिए वो होते हैं जो सिर्फ उगाते हैं, लेकिन ब्रीडर क्या एक तरीके से पालन होता है ना, पालन ब्रीड जिसके पास सारी प्रोसेस उसकी प्रोसेसिंग राइट होते हैं वो होते हैं ब्रीडर्स। रिसर्चर राइट क्या होते हैं, देखिए रिसर्चर्स राइट्स होते हैं इसके। रिसर्चर जो होते हैं वो कोई भी लेजिस्लेटिव वैरायटी जो होती है अंडर द एक्ट फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट और रिसर्च तो उसे कर सकते हैं। जो फार्मर्स राइट भी होते हैं कुछ जो कि नई वैरायटी को इवॉल्व या डेवलप करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन किया जाता है, बिल्कुल जैसे ब्रीडर क्या किया जाता है। जो फार्मर होता है वो सेव कर सकता है, यूज़ कर सकता है, बो सकता है, सो दोबारा बो सकता है, एक्सचेंज शेयर सेल कर सकता है अपने फार्म प्रोड्यूस को, जिसमें कि सीड्स भी इंक्लूडेड होती हैं किसके अंडर, पीपीवी एंड एफआर एक्ट 2001 के अंडर। हाउएवर द फार्मर्स शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू सेल ब्रांडेड सीड ऑफ ए वैरायटी। लेकिन फार्मर जो भी ब्रांडेड सीड होते हैं, जो वैरायटी सीड्स होते हैं जो इसके अंदर एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं तो उनको क्या नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता। देयर इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन इन द फार्मर्स फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ वैरायटी। अगर वैरायटी की जो परफॉर्मेंस है वो नील आ रही है, वो नहीं आ पा रही है, तो उसमें फार्मर को कंपेंसेशन भी दिया जाता है, यानी कि एक तरीके से छूट दी जाती है और हेल्प दी जाती है फार्मर को इसकी प्रोटेक्शन में। इसके बाद में देखिए नेशनल आईपीआर पॉलिसी। तो चलिए नेशनल आईपीआर पॉलिसी क्या होती है, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डीपीआईआईटी के अंडर होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर, और एक नोडल डिपार्टमेंट है आईपीआर के डेवलपमेंट के लिए। आईपीआर मतलब इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के डेवलपमेंट के लिए। और इसमें डीपीआईआईटी में सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, यानी कि अगर इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो केवल एक सिंगल ही रेफरेंस होता है। जो मेन गोल होता है इसका क्रिएटिव इंडिया और इनोवेटिव इंडिया होता है। तो ऑफिस जो होता है इसका कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस पेटेंट को ग्रांट करने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाती हूँ गेट्स के बारे में, GATS जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड इन सर्विसेज। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।